नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब कोई भक्त ध्यान में, अध्यात्म में आगे बढ़ता है तो उसे अनेक तरह की परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। जहाँ एक ओर वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करता है, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को कम करता है, वहाँ पर उसकी परीक्षा भी ली जाती है। ईश्वर या परमात्मा जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आगे बढ़ रहा हो, वो देवी देवता उसकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। क्या होता है जब ये परीक्षा चल रही होती है, लोगों को एकदम से पता नहीं चल पाता। जैसे कि आम जीवन में जब हमारे परीक्षा होती है तो आपको पहले उसकी तारीख बताई जाती है कि इस दिन ये परीक्षा होगी, ये वाला विषय होगा, ये वाली तैयारी कर लो। लेकिन परमात्मा की इस परीक्षा की कोई तारीख नहीं होती। इसमें जब आपको कहीं से भी ऐसा लगने लगे, ये लक्षण जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आप तभी समझ लें कि आपकी परीक्षा हो रही है। पहले पहले आपको कई प्रकार की घटनाओं से या परिस्थितियों से कुछ समझाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है। फिर जिस चीज़ को आप सोचते हो, जैसे उदाहरण के तौर पर संयम ही ले लीजिए, तो जब आप ये सोचते हैं कि हाँ, मुझे लगता है अब मेरे अंदर बहुत संयम आ चुका है, और तभी आपके संयम की परीक्षा ईश्वर ले लेते हैं। जब आप कहने लगें कि अब मेरे मन में बहुत नम्रता आ गई है, मैं सभी से प्यार से व्यवहार करता हूँ, तभी आपके व्यवहार की परीक्षा होनी तय हो जाती है। इससे पहले कि आपको ये घोषित किया जाए कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर ये खूबियाँ हैं, उससे पहले सृष्टि की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपकी परीक्षा ली जाती है। देखा जाता है कि हाँ, क्या सच में इस व्यक्ति के अंदर वो खूबी है जो ये बात कर रहा है। ये ब्रह्मांड जहाँ ले जाना चाहता है, क्या उस रास्ते पर चलने के लिए ये व्यक्ति उपयुक्त है, क्या इसको ये शक्ति दी जानी चाहिए। इसलिए ये परीक्षाएं ली जाती हैं। क्या आपकी कभी इस तरह से कोई परीक्षा हुई है? कभी ज़रा इन बातों को जांच कर देखिएगा। ये अंक बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या होता है जब परीक्षा होती है? सबसे पहली जो दिक्कत आने लगती है वो है अलसाना। आप अलसाने लगते हैं। जो भी साधना आप कर रहे थे, जो भी अध्यात्म के नियम का पालन कर रहे थे, उसमें आपको आलस आने लगता है। कुछ दिन सेवा करेंगे, कुछ दिन साधना करेंगे, कुछ दिन मन को ध्यान में खूब लगाएंगे, कुछ दिनों के बाद मन की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, मन करेगा कि बस अब तो बहुत हो गया। अब आलस से जो है, न पूजा पाठ में, सेवा में, भजन में, साधना में, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। ये परीक्षा जो है व्यक्ति के इच्छा शक्ति की जांच करने के लिए की जाती है कि क्या ये आलसी होकर बैठ जाएगा या फिर लगातार अपने लक्ष्य पर बढ़ता रहेगा। इसके मन में क्या सचमुच लगन है अपने लक्ष्य के प्रति। जैसे संसार में परीक्षाएं होती हैं, वैसे ही यहाँ भी परीक्षाएं होती हैं, और बड़ी बड़ी भारी भारी परीक्षाएं होती हैं। अब जब परीक्षा भारी है तो याद रखें कि जब तक परीक्षा ना हो, पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर कितने महान गुण छिपे हैं। परीक्षाएं जो हैं वो परमात्मा की तरफ से इसलिए ली जाती हैं ताकि आपके ये गुण दूसरों के सामने प्रकट हो सकें, और इसलिए आपकी मजबूती की परीक्षा ली जाती है, आपके इरादों की परीक्षा ली जाती है कि छोटी मोटी बातों से ये व्यक्ति घबराया या नहीं। फिर आपके नियमों की परीक्षा ली जाती है। आप कहते हो ना कि मैंने ये व्रत किया है, या 5 दिन के लिए मैंने ये उपवास रखा है, या मुझे ये अनुष्ठान करना है, या मैं 2 घंटे का ध्यान करूँगा, मैंने अपने रोज़ के नियम बनाए हुए हैं। तो जब भी आपके मन में इस तरह की धारणाएं आती हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब आपकी परीक्षा ज़रूर होगी। और आलस्य सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है। नियम जो है आपके डगमगाने लगते हैं, तब इस तरह की परीक्षाएं आपसे ली जाती हैं। ये देखा जाता है कि आप कितने पक्के उतरते हैं इस तरह की परीक्षाओं में। दूसरा जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में घटनाएं घटित होती हैं, रिश्तों की उलझनें। इसके पश्चात आपके सगे संबंधी, माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सभी आपको माध्यम बनाकर आपको भटकाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि वो आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे। वो आपको बार बार कहेंगे कि अरे ये क्यों चल रहा है इस रास्ते पर, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, इसका दिमाग ख़राब है क्या। लोगों के मुंह से आपको ये बातें सुनाई जाती हैं, पर आप ये याद रखिएगा कि ये वो लोग नहीं हैं जो बोल रहे हैं। उनके भीतर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा, वो उनसे ये बातें बुलवा रहा है। उनकी उस बात को आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा ही हो रही है।
इनके अंदर से बैठकर वही परमात्मा उनसे ये सब कुछ बुलवा रहे हैं। इसलिए ज़रा सावधान रहें। आपको आपके पथ से भटकाने के लिए ये लोग जिन पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये सब वही लोग सबसे ज़्यादा बोलेंगे। यहाँ तक कि माता पिता आपको लगेगा कि धर्म संकट आपके सामने खड़ा कर दिया गया है। अब माता पिता की बात मानूं या मैं अपने इरादों की, जो मैंने संकल्प लिया है उसकी मानूं, या मैं क्या करूं? तो कहीं ना कहीं आपको बड़े प्यार से सभी को समझाकर अपने मजबूत संकल्प शक्ति का परिचय सबको देना पड़ता है कि देखो, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन ये एक मैंने संकल्प लिया है कि मैं ये नियम पूरे ज़रूर करूँगा, तो इसमें आप मुझे ना रोकें। याद रखिए कि बार बार आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने संकल्प में पक्के हैं, फिर ये सारे लोग पीछे हट जाएंगे। आपके संकल्प के आगे सभी को झुकना पड़ेगा। लेकिन एक बार तो आपको अपने संकल्प, अपने इरादे पर खुद को बहुत मजबूत तरीके से चलना ही पड़ेगा। तीसरा संकेत है डरावने अनुभव का। डरावने अनुभव का मतलब है कि जब आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी डराने वाली दिखाई देती हैं। पहले पूजा साधना ध्यान में शुरू में आपको बड़ा आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा हो जाएगा कि अपने आसपास में या किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति चोट करेगी, जो आपके मस्तिष्क को, आपकी समझ को, आपकी इच्छा शक्ति को पूरा झकझोर देगी। और यहाँ पर जो छोटे मोटे साधक होंगे वो हार जाएंगे। यहाँ पर आप ये समझें कि बस परमात्मा ने, आपके देवी देवता ने, आपके इष्ट ने आपको केवल अपना एक रौद्र रूप दिखाया है, बस, उससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। आप ये याद रखें कि जब तक आप इन परीक्षाओं को पास नहीं करेंगे, अपने आराध्य के दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें जो भी आपका गंतव्य है, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएंगे जब तक आप इन डरावने अनुभवों से, नकारात्मक चीज़ों से गुजर न जाएं। हम लोगों को ऐसे रास्तों से रोज़ ही गुजरना पड़ता है। हर रोज़ इस तरह की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं तो आप समझ लीजिए कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बस जब भी आप थोड़ा सा चैन लेकर बैठेंगे, तभी आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। कोई पता नहीं चलेगा कब किस रूप में आकर, किस रूप में आपकी परीक्षा ले ली जाए। तो अपने आप को बड़े प्यार से समझाएं कि परीक्षा कभी भी ली जा सकती है और ये आपके जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। चौथा संकेत है विश्वास की परीक्षा। आपको विपरीत परिस्थितियां दी जाती हैं। विश्वास की परीक्षा में देखा जाता है आपको अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर कितना विश्वास है। आपको भ्रमित किया जाता है। आपको लगेगा कि वो वाले भगवान की पूजा साधना ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है कि मुझे ये छोड़ के वो करना चाहिए। और बहुत लोग बड़े बड़े जो भक्त हैं, बड़े बड़े जो साधक हैं, वो यहाँ से भटक जाते हैं। उनको लगता है कि ये साधना छोड़ के वो आसान वाला रास्ता अपना लो, वो ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ छोड़ के कहीं और चलते हैं। छोटे मोटे जुगाड़ू साधन लगा लेते हैं ताकि किसी भी विधि से बस हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी भ्रमित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग भी थोड़े समय बाद आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि भाई इतने साल से तू साधना कर रहा है, इतने साल से भक्ति में लगा हुआ है, आखिर क्या मिला? लोगों को लगता है कि ध्यान साधना करने का मतलब है, भक्ति करने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद आप कोई एकदम चमत्कारी बाबा बन जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अब बताओ वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हम कोई चमत्कारी बाबा बनने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, ना कोई साधना बाबा बनने के लिए या सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम अपने अंतरात्मा को जगाने के लिए ऐसा करते हैं। किसी और से हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही। हम अपने आप से, हमारा संघर्ष है, अपनी ही नकारात्मकता से ये हमारा संघर्ष है, अपनी अतीत से हमारा ये संघर्ष है। अपना विश्वास अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर कायम रखना ही है। खुद को बार बार ये बात बताइए, खुद को बार बार ये भरोसा दिलवाना पड़ता है। बार बार परीक्षाएं होंगी, अलग अलग रूपों में होंगी। परमात्मा न जाने किस किस तरीके से परीक्षा लेंगे।
कभी कभी प्यार से भी परीक्षा होगी, कभी धैर्य की परीक्षा होगी, कभी अपने परीक्षा लेंगे तो कभी पराये परीक्षा लेंगे, और स्थितियां भी अपने आप पैदा होंगी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, इतनी विकट परिस्थिति आ जाती है जब आपको लगता है कि बस अब तो विश्वास डगमगाया। तब उस समय अपने आप पर भी भरोसा छूटने लगेगा। पहले जब अपना विश्वास टूटे तो अपने ऊपर भरोसा कायम रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भरोसे पर ही आपके इष्ट का, आपके आराध्य का भरोसा टिका होता है। ये बात हमेशा याद रखें कि पहले खुद पर भरोसा किया जाता है कि हाँ, मेरा रास्ता सही है, मैं पूरी सोच समझ के साथ इस रास्ते पर चला हूँ। जब ऐसे आप संकल्प करके आगे रास्ते पर बढ़ते हैं तो एक दिन आप ये सारी परीक्षाओं में पास होकर अपने गंतव्य तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो इसलिए आप अपने गंतव्य तक, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचने का प्रयास करें। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण